प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 10th का मैथ। बस सॉरी आपका चल रहा है बाबू 7A। अब देखिए 7A में क्वेश्चन नंबर आपका पहला हो गया है। आज हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, एक्स अक्ष पर, देखिए हमने आपको पहले ही बता दिया था, एक्स अक्ष की बात जब करेगा, एक्स अक्ष का निर्देशांक होता है एक्स कामा 0 या ए कामा 0। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक्स कामा 0 मान लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 कामा -5 और -2 कामा 9 से समदूरस्थ हो। अब देखिए मैं आपको एक फिगर्स बता देता हूँ। देखिए बाबू, आपसे कह रहा है कि एक्स अक्ष मान लेते हैं, एक्स अक्ष पर वह बिंदु P है। क्या है, एक बिंदु P है, और ये P है, यह एक रेखा है। क्या है, रेखा है। अब यहाँ जो बिंदु है एक्स अक्ष ही है, तो एक्स अक्ष का निर्देशांक मान लेते हैं एक्स कामा 0 है। ठीक है, कह रहा है यहां से 2 बिंदु दिए गए हैं, 2 बिंदु दिए गए हैं, जो दोनों बिंदु दिए गए हैं वह P से क्या है, समान दूरी पर है। यानी जितनी दूरी पर देखिए यह है, उतनी ही दूरी पर यह है। तो इनका नाम ले लेते हैं, मान लेते हैं एक A है, एक B है। यह A हो गया और यह है B हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए A का निर्देशांक दिया है, कितना दिया है, पहले दिया है 2 कामा -5, 2 कामा -5 दिया है, और दूसरा आपका दिया है -2 कामा 9, -2 कामा 9 ये दिया है आपका। अब कह रहा है एक्स अक्ष पर यह दोनों क्या है, समदूरस्थ है। तो भाई एक्स अक्ष का निर्देशांक आपको पता नहीं था, तो हमने मान लिया एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या है, एक्स अक्ष का निर्देशांक यानी एक्स अक्ष बिंदु P का निर्देशांक क्या मान लिया, एक्स कामा 0, यानी P से A जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर P से B भी है। यानी कहने का अर्थ है बाबू कि PA बराबर क्या हो जाएगा, PB, यानी PA बराबर PB। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, चलिए लगाते हैं इसको। चलिए लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, माना, क्या है, माना एक्स अक्ष पर स्थित, क्या मान लेते हैं, माना एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु P, क्या है, बिंदु P, क्या बच्चों, बिंदु P का निर्देशांक। देखिए अब फिगर आपको समझ में आ गया होगा, हम इसको क्या करते हैं, साफ कर लेते हैं, लगाते हैं। देखिए एक्स अक्ष पर बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक, चलिए बिंदु P का निर्देशांक कितना आया है, x कामा 0, कितना आया है, x कामा 0, तथा 2 दिए हुए बिंदु, कह रहा तथा 2 दिए हुए बिंदु, क्या है, 2 दिए हुए बिंदु चलिए 2 दिए हुए बिंदु कौन कौन है भाई, मान लेते हैं 2 दिए गए बिंदु क्या है, बिंदु A है ना, A का मान कितना हमारे थे, 2 कामा -5, 2 कामा -5, और B कितना था बच्चों, B कितना माने थे फिगर में, -2 कामा 9, ये आपका दिया है, इतना तो आपका दे दिया सवाल में। ठीक है, कह रहा है एक्स अक्ष पर जो बिंदु स्थित है उससे ये दोनों बिंदु क्या है, समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर रखे गए हैं। अब कह रहा है समदूरस्थ है, यानी एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। भाई साफ सीधी बात है कि एक्स का मान निकालना है। अब देखिए कैसे बाबू, हम बनाएंगे यहाँ PA बराबर क्या होगा, PB हो गया। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, PA के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, उसके बाद PB के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। अब देखिए PA कहाँ है आपका, P का निर्देशांक क्या है, यहाँ है, और A का निर्देशांक यहाँ है। तो चलिए PA में से पहले हम PA लगाते हैं ना। देखिए यहाँ आप लिख सकते हैं PA के लिए, चलिए PA के लिए क्या लिख देंगे, PA के लिए, चाहे ऐसे ही डाल लगा दीजिए PA के लिए। अब भाई PA कह रहा है तो x1 का मान x, y1 का मान 0, यानी आपका हो गया x1 का मान x कामा y1 का मान 0, ये हो गया। फिर कह रहा है x2 माइनस, ये तो होगा PA पहले ना, y2, यानी x2 का मान कितना दिया बच्चों, 2 कामा y2 का मान -5। अब देखिए बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, बीच की दूरी का सूत्र होता है, सही क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला है आपका ना, तो भाई रख लेते हैं। देखिए क्या है इसमें, x1 का मान x और y1 का मान 2 दिया ना, तो देखिए क्या हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 का मान 0,
यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो दो दो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। y2 का मान कितना बच्चों, 5 का हल कर लेंगे, थोड़ा सा इसको हम हल कर लेते हैं, अभी ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। चलिए अब निकाल लेते हैं हम पीवी के लिए, किसके लिए, पीवी के लिए। अब चलिए पीवी के लिए देख लेते हैं हम क्या है आगे। कह रहा है आपसे इस बार पी का मान क्या है, x का मान y है और b का मान -2 का मान 9 है। तो देखिए अब हम पीवी है ना, तो पहले p में ढूंढेंगे x1 y1 का मान। चलिए x1 का मान कितना बच्चों, x है, कामा y1 का मान 0 है। b में चले जाइए, x2 का मान -2 है, कामा y2 का मान 9 है। फिर वही फार्मूला लगाएंगे, बीच की दूरी का सूत्र। हम निकाल क्या रहे हैं, पीवी ना बाबू। तो देखिए फार्मूला, इस बार हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, डाल लगाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए फार्मूला हमारा होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर। तो x1 का मान x है और x2 का मान -2 है ना बाबू, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर नहीं होगा, x1 - x2। चलिए प्लस आपका फार्मूला क्या है, y1 - y2 है, y1 का मान कितना है, 0 है और y2 का मान -9 है, तो आपका कितना हो जाएगा, 0 - 9 का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं, देखिए भाई हमारा है पी ए बराबर क्या है, पी बी। तो भाई क्या करते हैं, लिख लेते हैं। पी ए का मान कितना आता है, ये आया है आपका पी ए का मान √x - 2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस देखिए 0 + 5 का होल स्क्वायर, ये दिया है पी ए का मान। अब पी ए किसके बराबर है, पीवी के बराबर वो, तो पीवी का मान कितना दिया है, देखिए कितना दिया है, क्या दिया है, अंडर क्या दिया बाबू, x+2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है, कैंसिल हो जाएगा, चाहे से कैंसिल कर दीजिए, चाहे से लिख दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। चलिए दोनों पक्षों, यहाँ लिख दीजिए एक लाइन हिंदी, यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग करने, क्या करने बाबू, वर्ग करने पर। चलिए वर्ग कर लेते हैं, देखिए क्या हो जाएगा वर्ग करने पर भाई, x-2 का होल स्क्वायर है, रहने दीजिए इसको, प्लस 0 में +5 को जोड़ेंगे कितना जाएगा, 5 का वर्ग हो जाएगा। अब फिर कह रहा है दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं, तो यहाँ भी वर्ग कर दीजिए, लीजिए हो गया। इधर आ जाइए थोड़ा सा, देखिए यहाँ क्या है, x+2 का वर्ग प्लस 0 में से -9 जाएगा, तो कितना जाएगा, -9 ही तो जाएगा बाबू। अब वर्ग कह रहा है तो वर्ग कर दीजिए दोनों पक्षों का। अब इस घात से यह रूट कैंसिल, इस घात से यह रूट कैंसिल, यानी आपका क्या बच गया, x-2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग, इधर बच गया। इधर आ जाइए, इधर क्या है, x+2 का होल स्क्वायर प्लस कितना है, -9 का होल वर्ग, इतना बच्चों। चलिए लगा लेते हैं, देखिए बहुत ही सवाल आपका है। a - b का होल स्क्वायर क्या फार्मूला था, a² - 2ab + b स्क्वायर। ये जब क्या है, x है तो आप ये ले देंगे x का वर्ग -2 दूनी 4x, कितना जाएगा, 4x + 4, क्योंकि फार्मूला होता है a² - 2ab + b स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग 25। इधर आ जाइए, a + b का होल स्क्वायर फार्मूला होता है a² + 2ab + b स्क्वायर, तो ये किया कितना बाबू, x² है प्लस 2ab कितना जाएगा, 4x + 2 का वर्ग 4, प्लस है ना, देखिए प्लस है, माइनस का करेंगे प्लस, 9 81। चलिए जोड़ घटा लेते हैं, देखिए यहाँ x² है भाई, यह प्लस इधर आएगा -x²। चलिए यानी अक्षरों को एक तरफ करते हैं और अंकों को एक तरफ, बस और कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ -4x है, ये प्लस इधर आएगा -4x। चलिए इधर आ जाते हैं, 81 और 4 कितना हो जाएगा, 85, कितना हो जाएगा बच्चों, 85 हो जाएगा। और 25 4 29, ये प्लस में आएगा उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, -29। ठीक बच्चों, आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ प्लस एक x², यहाँ क्या है माइनस, पे है इससे कैंसिल, -4x - 4x कितना हो जाएगा, 8x बराबर बराबर ना बच्चों, 15 में से 9 जाएगा, अच्छा है, यहाँ बचा कितना 7, 7 में से 2 जाएगा 5, 5 हो गया। अब भाई x अपनी जगह पर रह गया, चलिए इतना हो गया है। अब x अपनी जगह पर रह जाएगा बच्चों, अब आपका कितना हो जाएगा, 56 बटे कितना हो जाएगा आपका, -7 मार्क लगा लीजिए, 8, 8 7 56, यानी आपके x का मान कितना आ गया है, x बराबर -7 लगा लीजिए आंसर। ठीक बच्चों, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 3। अब 3 में क्या कह रहा था, देखो 3 में क्या है, कह रहा है यदि बिंदु x कामा y बिंदुओं a प्लस बी कामा b माइनस ए और a माइनस बी कामा a प्लस बी से समान दूरी पर हो। बस वही कंडीशन फिर है, यानी एक बिंदु मान लेते हैं यहाँ P है और एक बिंदु यहाँ A है और यहाँ B है, यानी बिंदु P से बिंदु A और बिंदु B क्या है, समान दूरी पर है, यानी यह एकदम बीचों बीच रखा हुआ। ठीक है बाबू, कह रहा है इसका मान जो दिया है, मान लेते हैं इसका मान दिया कितना, x कामा y दिया है और किसका दिया है, a का मान कितना दिया बाबू, a का मान दिया है a प्लस बी कामा b माइनस ए, इतना दिया है, और इसका दिया है आपका a माइनस बी कामा a प्लस बी। अब कह रहे हैं समदूरस्थ है, क्या है, समदूरस्थ है, तो आप सिद्ध कीजिए, तो दिखाइए कि bx बराबर ay। चलिए बहुत ही सवाल दिया है, माना बिंदु P इतना है, बिंदु हमारे ए, चलिए देख लेते हैं, इसको लिखते हैं, माना बिंदु, चलिए बिंदु P पहले लिख लेते हैं, P कितना बाबू, x कामा y है। ठीक, माना बिंदु P कितना है, x कामा y है। माना बिंदु P के निर्देशांक हो गए तथा a बता दीजिए हमको, a का मान कितना है, a का दिया है a प्लस बी और कामा b माइनस ए, यह तो a का मान है, कामा b कितना है, b का निर्देशांक दिया है, b का निर्देशांक कितना दिया बाबू, a माइनस बी कामा a प्लस बी, a माइनस बी कामा a प्लस बी है, यह आपके निर्देशांक दिए हैं। p का मान आप मान लीजिए क्या दिया है, p का दिया है xy, यानी कह रहा है एक दूसरे से, यानी बिंदु P से AB क्या है, समदूरस्थ, हमने पहले बता दिया आपको। अब देखिए हम लिख लेते हैं क्या, PA बराबर डाल लेते हैं, PA बराबर PB। ठीक बाबू, हमको सिद्ध क्या करना है, BX बराबर AY आंसर लाना है, बहुत इजी सवाल है आपका। चलिए तो PA बराबर PB है ना आपको, तो सबसे पहले हम PA लिख लेते हैं, उसके बाद PB लिख लेते हैं। तो देखिए हम अगर इसमें x1 कामा y1 करेंगे बहुत लंबा हो जाएगा, हम एक ही लाइन में करते चल रहे हैं। देखिए कैसे बाबू, पहले हम PA के बीच की दूरी लेते हैं, कैसे देखिए, PA क्या है, P है ना, PA के बीच की दूरी निकालना हमको, पहले P कहाँ है, यहाँ है, और A कहाँ है, यहाँ। ठीक, एक बार हम ऐसे लिख लेते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए चलिए, देखिए कैसे, PA है, चलिए कोई बात नहीं है, PA के लिए, अब PA में क्या है, x1 का मान होता है हमको, x1 का मान क्या है x, y1 का मान y है। चलिए x2 का मान PA में है a प्लस बी कामा y2 का मान b माइनस ए, ये तो हो गया PA के लिए, किसके लिए, PA के लिए। अब भाई PA के लिए इतना आ गया, तो यहाँ चलिए PB कर लेते हैं, PB के लिए, चलिए, और ये क्या आपका है, PA के लिए। ठीक है, अब PB कह रहा बाबू ना, तो फिर वही P का मान कह रहा, पहले x का मान, यानी x1 का मान क्या हो जाएगा, x1 का मान x कामा y1 का मान y। ठीक, अब B में चले जाइए, क्या है, x2 का मान a माइनस बी कामा y2 का मान a प्लस बी। ठीक, अब दोनों करा समदूरस्थ है, यानी आपका है PA बराबर क्या है, PB के, तो लगा लीजिए ना, PA के बीच की दूरी बराबर PB के बीच की दूरी। चलिए डाल लगा रहे हैं हम, फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। x1 का मान कितना है, बड़ा क्वेश्चन यूज कीजिए, देखिए बड़ा क्वेश्चन लगा है, x1 का मान x माइनस x2 का मान, क्वेश्चन लगा लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो है a प्लस बी है ना। अब इसको बंद कर लीजिए बड़ा कोष्टक, अब लगा लीजिए होल स्क्वायर, हो गया आपका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, बीच में क्या है, प्लस है, प्लस पी चल रहे हैं, y फिर बड़ा कोष्टक लगा लीजिए, y माइनस क्या हो जाएगा, b माइनस ए, कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद, ये तो आपका हो गया x1 माइनस x2 y1 माइनस y2, PA वाला हो गया। अब घर आ जाइए PB, चलिए PB आपका जाइए, फिर वही फार्मूला लगाएंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2, देखिए x1 का मान बाबू कितना है, x है, माइनस x2 का मान, फार्मूला हम लिखे नहीं है, खाली लगा रहे हैं। ठीक है, देखिए छोटा क्वेश्चन लगा लीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका, हो गया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर,
y का मान कितना बाबू, y का मान y है, देखिए y1 का मान y है ना, y2 का मान क्या है माइनस, क्वेश्चन में क्या है a प्लस बी का, सॉरी दोनों का होल स्क्वायर है ना, तो इसको ऐसे रखिए, देखिए का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ लिख दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो कट जाएगा, खत्म कहानी हो जाएगी इसकी। देखिए कैसे, यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब भाई वर्ग करेंगे तो कहानी खल्लास है, यानी कहानी आपका समाप्त हो जाएगा। चलिए आप लगाएंगे इसको कैसे, अब देखिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, एक चीज रखना, दोनों पक्षों का वर्ग भी करना है, ये एक साथ करना। चलिए देखिए कैसे बाबू, देखिए यहाँ a माइनस बी है ना, a माइनस बी है ना, तो आप क्या करेंगे a माइनस बी, यानी a का मान x है, b का मान क्या है a प्लस बी है ना, और फार्मूला क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो भाई a की जब क्या है x स्क्वायर है, हो गया x स्क्वायर माइनस 2ab ना, 2ab यानी तीनों गुणा, 2 से x गुणा करो, 2x कोष्टक में क्या है a प्लस बी, हो गया प्लस बी स्क्वायर। अब b की जब क्या है भाई a प्लस बी है, लिख लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, इतना तो हो गया भाई। फिर प्लस आ जाइए, प्लस आपका यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, a की जगह क्या है y है, और b की जगह पर b माइनस a है बाबू ना, तो आपका हो जाएगा a स्क्वायर, कितना हो जाएगा a स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर में क्या भाई, यानी a की जगह क्या है y ना, तो आपका हो जाएगा y स्क्वायर माइनस a माइनस बी का लगा रहे हैं माइनस 2ab ना, 2ab यानी क्या हो जाएगा आपका 2y कोष्टक में b माइनस a, हो गया क्लियर, प्लस बी स्क्वायर प्लस b का मान क्या है b माइनस a है ना, रख लीजिए b माइनस a का होल स्क्वायर, ये तो इतना हो गया। अब साथ ही हमको लगा लेना है क्या, वर्ग करने पर है तो लगा लीजिए इसको, बराबर क्या है यहाँ, देखिए बराबर, अभी यहाँ पहुंचे हैं, फिर आप लगाएंगे, देखिए देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी है बाबू, तो a की जब क्या है x है, और b की जब क्या है a माइनस बी है ना, तो देखिए a स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2ab यानी तीनों गुणा, तो आपका हो जाएगा 2x कोष्टक में a माइनस बी, हो गया क्लियर, प्लस बी स्क्वायर, b की जब क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है आपका। चलिए हो गया। अभी एक और बचा है आपका, क्या प्लस है ना, प्लस करने दीजिए, प्लस यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a की जब क्या बाबू y स्क्वायर, हो गया माइनस आपका हो जाएगा 2ab यानी 2y क्वेश्चन में आपका हो जाएगा a प्लस बी स्क्वायर, क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसका वर्ग भी है, याद रखना ये सब अंदर ही है, इसका वर्ग है, ठीक है। अब देखिए वर्ग से, इस वर्ग से बाबू ये रूट कैंसिल हो गया आपका, और ये देखिए सब वर्ग में है, इस वर्ग से यह रूट आपका कैंसिल। चलिए बाहर क्या निकलता है हम लिख लेते हैं, सेफ निकाल लेते हैं, देखिए कैसे। अब चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, देखिए आपका क्या हो जाएगा बाहर निकलकर एक्स स्क्वायर माइनस, चलिए गुणा करते हैं, गुणा भी कर लेते हैं, यहाँ माइनस है यहाँ क्या है प्लस है, तो माइनस प्लस गुणा माइनस 2a एक्स हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ क्या है प्लस है, माइनस हो जाएगा 2b एक्स, हो गया पूरा कर लिया ना, प्लस इसको ऐसे रहने दो अभी a प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या है वाई स्क्वायर है ना, रख लेते हैं वाई स्क्वायर, फिर यहाँ भी गुणा करते हैं, माइनस यहाँ क्या है प्लस माइनस गुणा माइनस 2by, माइनस का गुणा माइनस करेंगे प्लस 2ay, हो गया क्लियर। प्लस आपके पास क्या बचा अभी प्लस b माइनस a का होल स्क्वायर, इतना हो गया क्लियर। इधर आ जाते हैं बच्चों, इधर आ जाते हैं, अभी देखिए काटते हैं, अभी बस आ गया है, देखिए करीब में आ गए हैं। यहाँ क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस गुणा कर लेंगे, माइनस का जगह 2ax, माइनस का गुणा माइनस करेंगे क्या जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, हाँ चलिए क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, प्लस 2bx, ये हो गया आपका। और आपके पास बचा क्या प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या आपके पास अभी और क्या है आपके पास प्लस वाई स्क्वायर, क्या है वाई स्क्वायर, माइनस से गुणा कीजिए माइनस 2ay, माइनस प्लस का गुणा माइनस 2by, और आपके पास बचा क्या है नीचे
ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब चलिए थोड़ा सा हल करते हैं इसको और। कैसे बच्चों, देखिए अगर यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर, अगर सेम टू सेम अंक और अक्षर यहाँ भी हो और बराबर के उधर भी हो तो कैंसिल हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ प्लस एक एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी प्लस एक एक्स स्क्वायर है, बराबर किधर, देखिए यहाँ बराबर है, बराबर आपका यहाँ है, हो गया। यहाँ माइनस टू एक्स है, यहाँ भी माइनस टू एक्स है, बराबर, बराबर किधर कट गया। माइनस टू बी एक्स है, उधर देखते हैं, माइनस टू बी एक्स है, नहीं है, छोड़िए, सेम टू सेम होना चाहिए क्योंकि बराबर किधर ना। प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, उधर भी है, देखिए यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ भी तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, कैंसिल हो गया। चलिए प्लस वाई स्क्वायर है ना, उधर देखिए यहाँ भी प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ कैंसिल। चलिए माइनस टू बी वाई है ना, देखिए उधर भी कहीं माइनस टू बी वाई है, हाँ है, ए यहाँ पर है माइनस टू बी वाई और यहाँ भी माइनस टू बी वाई, हो गया क्लियर। प्लस टू ए वाई है, उधर देखिए कहीं प्लस टू ए वाई नहीं है भाई, माइनस टू ए वाई है। प्लस बी कोष्टक में माइनस बी का होल स्क्वायर इधर कहीं है, नहीं है। अब जो बच रहा पहले उसे नोट कर लीजिए। चलिए क्या बचा आपके पास, यहाँ यहाँ बचा आपका माइनस टू बी एक्स प्लस क्या बचा है टू ए वाई प्लस क्या बचा है आपके पास बी माइनस ए का होल स्क्वायर। इधर आ जाइए, उधर इधर क्या बचा आपके पास प्लस टू बी एक्स, क्या बचा है टू बी एक्स, और क्या बचा इसके इधर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या बचा टू ए वाई। इतना बच गया भाई। अब ये बच गया ना, फिर इसको हल करते हैं, देखिए कैसे हल करेंगे। पहले तो इनको हम तोड़ते हैं, देखिए कैसे, माइनस टू बी एक्स प्लस टू ए वाई प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी आपका हो जाएगा क्या, थोड़े इसको क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तीन गुणा कर लो, टू ए बी क्या हो जाएगा टू ए बी प्लस बी की जब क्या है ए है ना, तो ए का वर्ग कर लेंगे ए स्क्वायर। इधर आ जाइए, देखिए टू बी एक्स प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या बचा है टू ए वाई। चलिए आपका इतना हो गया है, ये सब हो गया ऊपर। चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए, थोड़ा हम ऊपर ले आते हैं इसको। हो गया आपका, देख लेते हैं। चलिए भाई उठा उठा के लाते हैं, हल करते हैं इसको। एक तरफ क्या करते हैं, ये क्या लाना आपको बी एक्स बराबर ए वाई, तो क्या करते हैं वाई वाले को इधर कर देते हैं, ए वाले को इधर करते हैं, काटते पीटते हैं। फिर देखिए यहाँ क्या है, देखिए माइनस टू बी एक्स है, यहाँ देखिए एक्स है ना बाबू, प्लस क्या है टू ए वाई है। चलिए ये प्लस उधर जाएगा, सबको क्या करते हैं एक तरफ कर लेते हैं पहले, तब फिर अच्छा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ क्या है प्लस टू ए वाई प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस ए स्क्वायर। चलिए अब सबको उधर से उठा के लाते हैं, यह प्लस इधर आएगा माइनस टू बी एक्स, हो गया। वाई वाले खाली उधर रहने देते हैं, ठीक है, वो क्योंकि हमको उधर लाना है वाई आंसर में ना। चलिए ठीक है, यह प्लस ए स्क्वायर इधर आएगा माइनस ए स्क्वायर, यहाँ माइनस टू ए बी ना इधर आएगा प्लस टू ए बी, टू ए बी, यह प्लस बी स्क्वायर इधर आएगा माइनस बी स्क्वायर, बराबर बच्चा क्या है इधर माइनस टू ए वाई, रहने दो इसे। चलिए जो कटा पहले काटो, देखिए प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ क्या है माइनस बी स्क्वायर, तो इससे ये तो ये कट गया, कट गया। माइनस टू ए बी है, यहाँ देखिए प्लस टू ए बी है, भी कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए आपका यहाँ प्लस ए स्क्वायर है ना, यहाँ क्या है माइनस ए स्क्वायर, बच्चा क्या आपके पास है, देखिए भाई यहाँ माइनस टू बी एक्स है, यहाँ भी माइनस टू बी एक्स है, तो माइनस टू बी एक्स यहाँ है और यहाँ भी है, तो दो दो कितना जाएगा चार, माइनस चार बी एक्स बराबर माइनस टू ए वाई है ना। अब देखिए यहाँ बचा क्या है प्लस टू ए वाई ना, इधर जाएगा माइनस टू ए वाई, माइनस टू ए वाई। अब आप क्या करेंगे माइनस चार बी एक्स बराबर माइनस चार ए वाई, माइनस चार से माइनस चार कैंसिल, यानी आ गया बी एक्स बराबर कितना आ गया ए वाई, आपका आ गया आंसर। आप लिख देंगे आता है सिद्ध हुआ। बस क्लियर बच्चों, नोट कर लीजिए इसको।